2024-25 के दौरान टोटल 152 करोड़ बैग रासायनिक खाद की आवश्यकता असेस करी गई थी और उसके मुकाबले भारत सरकार ने 177 करोड़ बैग रासायनिक खाद के उपलब्ध करवाए थे। तो भारत सरकार रासायनिक खाद की उपलब्धता के फ्रंट पे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रख रही है और किसान भाइयों को जितनी आवश्यकता होती है उससे ज्यादा ही उपलब्ध करवा रही है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो देखने वाली बात वो ये है कि जो रासायनिक खाद का उपयोग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको यदि एक आंकड़ा बताना चाहूं, 2010 के आसपास लगभग जो रासायनिक खादों का जो कंजम्पशन था वो 110 करोड़ बैग था, जो 2024-25 के दौरान बढ़ के 150 करोड़ हो गया है। एक तरीके से मैं कहूं तो तकरीबन 40% जो कंजम्पशन है वो पिछले 15 साल में बढ़ गया हमारा रासायनिक खाद का। लेकिन उसके मुकाबले उतना जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, जितना हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, वो उसके अनुपात में आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन इसमें मेरा जो किसान भाइयों को बताने का एक और मतलब इसमें जो है कि किसी भी फसल को पैदा करने के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन किसान भाई आजकल क्या कर रहे हैं कि उन 17 प्रकार के पोषक तत्वों का उपयोग ना कर सिर्फ जो 2-3 रासायनिक उर्वरक हमारे जो बाजार में उपलब्ध हैं, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो डीएपी हो, चाहे वो एनपीके हो, उनका भरपूर मात्रा में खेतों में उपयोग कर रहे हैं। तो उनके अत्यधिक उपयोग किया अंधाधुंध उपयोग की वजह से हमारी जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो कम होता चला जा रहा है और जितनी पैदावार निकलनी चाहिए खेतों से उतनी पैदावार नहीं निकल पा रही है और जो जमीन का जो रिस्पांस रेशियो है, मिट्टी का जो रिस्पांस रेशियो वो कम होता चला जा रहा है। इसके रिगार्डिंग भी मैं वर्तमान स्थिति से हमारे किसान भाइयों को अवगत कराना चाहता हूं कि जब 1960-65 के दौर में जब सबसे पहले रासायनिक खाद का उपयोग हमारे किसान भाइयों ने करना स्टार्ट किया था, उस समय जब हम 1 किलो रासायनिक खाद यदि अपने खेतों में डालते थे तो उसके मुकाबले तकरीबन 15 किलो अनाज का उत्पादन हमारे देश में होता था। लेकिन वही दर आज कम होते होते 2024-25 या मैं 25-26 के दौर की बात करूं वर्तमान स्थिति की, तो उस समय जब हम 1 किलो रासायनिक खाद अपने खेत में डालते हैं तो लगभग 4 से 5 किलो ही अनाज का उत्पादन हम कर पा रहे हैं। इसका कम होने का जो मुख्य कारण है, जो इसके पीछे की जो मेन जो रासायनिक फर्टिलाइजर के उपयोग ने जो सबसे ज्यादा जो नुकसान किया है वो है जैविक कार्बन का। हम रासायनिक खाद के उपयोग के चक्कर में ये भूल गए हैं हमारे किसान भाई कि कोई भी जमीन की उपजाऊपन, उसकी जो क्षमता होती है किसी भी फसल को पैदा करने की, वो जैविक कार्बन का कितना कंटेंट उसकी मिट्टी में, उसकी जमीन में उपलब्ध है, उसके ऊपर निर्भर करता है। जो 1965 जब हरित क्रांति का दौर जब स्टार्ट हुआ, उससे पहले हमारी जमीनों में लगभग 1% जैविक कार्बन की मात्रा होती थी और वो जैविक कार्बन की 1% की जो मात्रा थी, अब जो आज की डेट में जितने भी पूरे देश के अंदर जितने भी मिट्टी के सैंपल लिए गए और उसकी जो सॉइल हेल्थ टेस्ट किए गए, उनमें जो रिकमेंडेशन आई है उसमें निकल के ये आ रहा है कि हमारी मिट्टी में जो जैविक कार्बन है वो 1% से कम होते होते 0.3% पे चला गया। मतलब कितना फर्क आ गया है।